श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक घड़ी आधी में पुण्याध तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जय श्री राम। जह सिया राम लखन निसी सोए कहत भरे जल लोचन कोई। भरत बचन सुनि भयउ विषादु तुरंत तहाँ लग गयउ निषादु। जहाँ सीता जी राम लखन रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं कि उनके कोयों में से प्रेमाश्रु का जल भर आया। भरत जी वचन सुनकर निषाद जी को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत उन्हें वहाँ ले गया। जह शिशु पापुनि ततः रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरता लीन्हु दंड प्रणाम। वहाँ पर पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने कहा, अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत और प्रणाम किए। इसके बाद कुश सारथी निहारी सुहाई कीनि प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख आखिन लाई बनई न कहत प्रीति अधिकार। भरत जी कुशों के चटाई और स्वर्ण बिंदु देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके परमात्मा को सिर झुकाए। चरणों में चिन्हों पर परमात्मा के पद चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनता। भरत जी भावुक हो गए थे। कनक बिंदु दुए चारिक चारिक कनक बिंदु दुए चारिक देखे राखे सिय समेत जिमिलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी से दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो भी सीता जी के गहने कपड़ों में से गिर गए थे, उन्हें देखा और सीता जी के समझकर उन्होंने कि माँ का है सिर पर रख लिया और उनके नेत्र में प्रेमासुर के जल से भर गए और हृदय में ग्लानि भरी हुई है। सखा से सुंदर वाणी से वचन बोले। सियत सिया बिरह दुतिहीना जथाय अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक ते उपट तर के ही करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण कर्ण
या तारे भी सीता जी के विरह में श्रीहत और शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे थे। जिन सीता जी के पिता ने राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनके मुट्ठी में हैं, उन जनक जी मैं किसका उपमा दूं। इस प्रकार से निषाद और भरत जी आपस में वार्ता कर रहे हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं और अमरावती के स्वामी इंद्र भी निहारते रहते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। परमात्मा जिनके प्राणनाथ हों, जो जो जितने बड़े बलवान हैं वह शस्त्रधारी हैं। इस प्रकार से राम सुना दुख कानन को, जीवन तरुज में जोग जोगवै राऊ। पलक नैन फनी मनी जही भांति, जोगवहि जानकी ही सकल दिन राती। परमात्मा ने कभी भी अपने कानों से भी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल और देखभाल किया करते थे। सर्प जैसे अपने मणि की करते हैं, उसी प्रकार से ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वही परमात्मा अब जंगल में पैदल फिर रहे हैं, जो कंद मूल फल भोजन के बदले यही खा रहे हैं। माँ कैकेयी अमंगल की मूल बताए, बात कुछ और है, लिखा और जा रहा कुछ और। किसी के दिमाग में इतना तेज होगा वही इस रामायण को समझ पाएगा, नहीं तो भूमिका की किसी और की है और किसके वजह से प्रभु जंगल जंगल भटक रहे हैं। मैं धिग धिग घऊ ददिया भागो, सब उत्पात भयहु जहि लागी। कुल कलंक करी सिरजऊ विधाता, साई द्रोह मोहि कीनि कुमाता। भरत जी अपने को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे अभागे इंसान को धिक्कार है, जिसके कारण से ये सब घर में सब कुछ हुआ है। परमात्मा ने मुझे कुल का कलंक बना दिया, मेरी कुमाता ने मुझे स्वामी का द्रोह करना, मेरी कुमाता ने स्वामी का द्रोह करना, इस तरीके से मुझे प्रतिद्रोही बना दिया है।
सुनी सप्रेम सुझावनी साधु, ना करिए कत वादि विवादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष देहु विधि काहीं बामही। यह सुनकर निषाद राज ने प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। किस लिए परमात्मा आपको बहुत लाड़ प्यार करते हैं, दोष किसी का नहीं है। निषाद ने भरत जी को समझा रहे हैं, हे भरत भैया, उनकी मति फेर दी गई है, आप चिंतित न होइए। श्री रामचंद्र जी को जो को आपके समान अतिशय प्रिय हैं और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह मंगल ही होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें भैया। सखा बचन सुनि उरधर धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकत आरत भारी। भरत जी सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज रखकर परमात्मा का स्मरण करते हुए भरत जी अपने डेरे के तरफ चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए चल पड़े। मन में बहुत भाव है, बहुत बहुत आतुर होकर के आगे बढ़ते हैं रास्ता। जय श्री राम।